देखो, हम लोगों को सीखना था फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ना, कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में तो ये है कि चलिए सबसे पहले कि एक प्लांट है और इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट के अंदर में लीफ है ग्रीन कलर के, ठीक है। ये सबसे पहले सनलाइट को पकड़, तो सबसे पहले तो चाहिए सनलाइट। सर सनलाइट क्यों? सन के अंदर में एनर्जी, जो सन की लाइट आ रही है उसमें एनर्जी है। इस एनर्जी को पहले पकड़िए, पकड़ के करेंगे क्या इस एनर्जी को? इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी में, क्योंकि हमने कहते हैं कि हमारे अंदर में जो एनर्जी है उसको किस फॉर्म में मापा जाता है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो सन की एनर्जी है उसे हमने एटीपी में बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि सेकेंड चीज हमें चाहिए इसके लिए, क्या? CO2। तो सेकेंड है, प्लांट के अंदर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? स्टोमेटा। इस स्टोमेटा से हम लोग क्या लेंगे? CO2। तो हमने बाहर से CO2 लिया और CO2 को इनटेक करेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए भाई? वाटर। और क्या चाहिए? वाटर। वाटर कहां से आएगा? मिट्टी से। वाटर कहां से आया? मिट्टी से। CO2 कहां से आया? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट बाहर से। लाइट भी आ गया, एनर्जी भी आ गया। हाँ, कुछ मिनरल्स भी चाहिए, वो भी तो मिट्टी से मिल जाएगा, टेंशन नहीं। सॉइल से मिल जाएगा, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कुछ चाहिए, मिल जाएंगे। और ये बन जाएगी ग्लूकोज, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि फोटोसिंथेसिस का मेन मोटो क्या है? खाना बनाना, यानी ग्लूकोज बनाना। ये ग्लूकोज बन गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम क्यों नहीं बना सकते, हमें भी सनलाइट दे दे, हमें भी CO2 दे दे, हमें भी वाटर दे दे, हमें भी मिनरल्स दे दे, हम ले तो रहे। सन के प्रेजेंस में खड़े हो जाए, पानी पी ले, CO2 ले ले। CO2 ऑलरेडी हमारे अंदर होता भी है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस कर सकते? क्यों खाना नहीं बना सकते? तो इसका एक रीजन ये है कि प्लांट के अंदर में एक स्पेशल चीज है जिसका नाम है पिगमेंट, जिसको तुम क्लोरोफिल के नाम से जानते हो। तो ये पिगमेंट प्लांट के अंदर है, तभी वो सन की एनर्जी को पकड़ सकता है। पकड़ेगा तो उससे एटीपी बनेंगे, और इसी एटीपी को यूज करके CO2 को वाटर से जोड़ा जाएगा। यानी कि क्या किया कि सन की एनर्जी, यहां से सन की एनर्जी आई, पिगमेंट ने पकड़ा, ये एनर्जी आई सन की। पिगमेंट क्या करता है? उस एनर्जी को पकड़ लेता है, पकड़ लिया। सर उसका करेगा क्या? इस एनर्जी को यूज करेगा CO2 को H2O में जोड़ने के लिए। यानी कि तुमने जो इन्वायरमेंट से CO2 ली, उसके अंदर में उसने वाटर को जोड़ा, और जोड़ने के बाद में क्या बना दिया? ग्लूकोज। बोला था ना कि ग्लूकोज बनने के लिए हमें क्या करना है? CO2 में वाटर जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से आया? सन की एनर्जी से आ गया। हमारे अंदर में एनर्जी मिल रहा है, सन की एनर्जी मिल रहा है, लेकिन वो पिगमेंट नहीं है जिससे कि उस एनर्जी को ट्रैप कर सके, पकड़ सके, और CO2 को पकड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कराया जा सके। तो हमारे अंदर में वो सिस्टम नहीं है। आई बात समझ में? तो कभी क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया इंटरव्यू में, किसी टीचर ने पूछ दिया इसे, क्यों नहीं भाई तुम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? प्लांट तो करता है। तो उसका सिंपल आंसर बोलना कि हमारे अंदर सब कुछ है, जो प्लांट में आप दे रहे हो हमें भी दे रहे हैं, लेकिन बस प्लांट के अंदर स्पेशल चीज है कि वो क्लोरोफिल। इसलिए प्लांट का जहां जहां ग्रीन कलर है उसमें क्लोरोफिल है, वही पार्ट केवल फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या? रूट नहीं करेगा, स्टेम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं। चलो, तो आप मुझे बताओ प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा? अभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या आंसर करो? तो ये कहना थोड़ा गलत है। हाँ, मेनली लीफ बोलो तो ये सही। क्यों? क्योंकि प्लांट में वो पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा जो ग्रीन पार्ट का, ग्रीन होगा। हाँ, जो क्लोरोफिल है। यानी कि तुमने कच्चे आम देखे हरे रंग का, मैंगो, केला, ठीक है, जो भी आपको हरे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो जिसमें क्लोरीन का प्रेजेंट, मतलब एकदम हो गया खत्म। यही है जिसमें क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेगा। स्टेम ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेसिस करेगा, ये बताया भी तुमने ना। कोई भी पार्ट ग्रीन कलर के हैं फोटोसिंथेसिस करेगा। क्यों? उनमें क्लोरोफिल है, वो कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लीफ करे, ठीक है। लेकिन हमें जनरली बोला जाता है कि प्लांट के अंदर में जनरली ग्रीन पार्ट कौन है? तो जनरली बोला जाता है लीफ है,
इसलिए हम लोग बोल देते कि लीफ ही है वो पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, करता है। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, और भी पार्ट है, जैसे कि आपने फ्लावर देखे होंगे, फ्लावर रोज में सबसे बाहर में ग्रीन कलर का होता है, यस, फोटोसिंथेसिस कर सकते वो भी हैं। आम हरे रंग का है, मिर्च हरे रंग का है, कच्चा है। कच्चे फ्रूट जो भी है वो हरे रंग के, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें सेकंड चीज सीखना है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या होगा, एक स्टेप समझे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये CO2 को पकड़ना है, इस CO2 को पकड़ना है। CO2 में क्या है भाई, कार्बन है, इस CO2 को कन्वर्ट कराना है C6H12O6 में, यानी ग्लूकोज में। हाँ, हमें कन्वर्ट कराना है किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6। O6 अब ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन। कितने कार्बन चाहिए देख के बताओ, ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6, कार्बन 6। 6 कार्बन है, तो मुझे CO2 भी तो 6 चाहिए, लॉजिक तो ये बनाना, क्योंकि मुझे ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 6, तो मुझे 6 कार्बन चाहिए, तो कहां से आएगा, सारे कार्बन आएंगे CO2 से, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने चाहिए, 6। अब देखिए, CO2 में कार्बन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, बचे क्या, हाइड्रोजन। ग्लूकोज और CO2 में देखो बस किस चीज का डिफरेंस, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन डोनर चाहिए जो हाइड्रोजन डोनेट कर सके ना, तो मोस्टली जगह पे हाइड्रोजन डोनर जो होता है H2O होता है। अगर इसके जगह पे कोई और भी हो गया तो काम चल जाएगा, इसके जगह पे कोई और हो गया तो काम चल सकता है, H2S भी हो सकता है, लेकिन जनरली प्लांट के केस में हाइड्रोजन डोनर कौन है, H2। लेकिन रूल ये है कि एक CO2 को हाइड्रोजन डोनर 2 मॉलिक्यूल चाहिए, यानी कि एक CO2 है तो उसके अंदर हाइड्रोजन डालना है, तो क्या कहेंगे, हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर। तो एक CO2 के लिए चाहिए 2 वाटर, तो यहाँ पर कितने CO2 बोलो फटाफट, बोलो कितने CO2, 6, तो वाटर कितने चाहिए बोलो, 12 वाटर। 12 आई बात समझ में, ठीक है। यस। अब देखो होगा क्या, तो यहां पास समझते हैं सीक्वेंस को, कि यहां पास आपका क्या करेंगे कि सबसे पहले आपका आएगा सनलाइट। तो तुम बोलेगे सर सन में कोई भी रेंज आ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, नहीं। सन से जो है, हाँ, सन में जो एनर्जी है, एनर्जी को मापने का एक तरीका होता है वेवलेंथ, लैम्डा जिसे कहते हैं, तुम पढ़ोगे तो सन में आएगा। तो ये जब केवल 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के रेंज में जब लाइट आएगा, 400 टू 700 नैनोमीटर के वेव रेंज में जब लाइट आएगा, उसी लाइट को पिगमेंट पकड़ सकते हैं, बस इसी रेंज में। बोले ठीक है सर, कैसे पकड़ेंगे, 400 टू 700 है, ठीक है। इसी को आप सिंपल भाषा में कहते हो विजिबल रेंज, जिसको आप कहते हो विबग्योर। आपने पढ़ा होगा वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, कि हम व्हाइट कलर को सन की, जो सन से रेज आ रहे हैं उनको एक प्रिज्म पे गुजारे तो प्रिज्म से 7 पार्ट में टूट जाएंगे ना, इसी को उन्होंने कहा दिया विबग्योर। चलिए, तो ये जितने भी रेंज है ना, जो 400 से 700 है, उसमें एनर्जी है, वो किसके ऊपर में गिरेंगे, तो वो गिरेंगे प्लांट के ऊपर। आगे इस रेंज की लाइन प्लांट पे गिरा, प्लांट के अंदर में कौन था जो इसे पकड़ सके, उसका नाम क्या बोला, क्लोरोफिल। तो केवल क्लोरोफिल है, नहीं, ये बात गलत है कि केवल क्लोरोफिल है, और भी पिगमेंट आपको बताए गए, कैरोटीनॉइड्स बताया होगा, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ऐसे भी बताया होगा। तो केवल क्लोरोफिल मेन है, अगर तुम बोलोगे क्लोरोफिल मेन है, इसके अलावा और भी पिगमेंट है, जैसे कि आप उसे कह सकते हो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आते हैं। चलिए, लेकिन मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल है, क्योंकि आगे का रिएक्शन वही कर सकता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ने उस लाइट को पकड़ लिया, और क्लोरोफिल जब लाइट को पकड़ेगा, तो इस लाइट को वो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी। तो ये सन के अंदर जो एनर्जी थी यानी लाइट एनर्जी, उसको इसलिए पिगमेंट ने पकड़ा और इस लाइट एनर्जी को एक केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उस केमिकल का नाम है एटीपी, जिसके बारे में मत, तो ये केमिकल नहीं है, ये केमिकल है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एक केमिकल है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं
कि यहाँ पर सन की एनर्जी जो है, जो लाइट एनर्जी है, वो एक केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सनलाइट वाल कन्वर्ट होने का केमिकल एनर्जी। चलिए हो गया। कैसे होगा? ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं एक सिंपल से भाषा में लाइट रिएक्शन। देखो नाम में लिखा लाइट रिएक्शन। लाइट आया, लाइट में होता है, पिगमेंट ने पकड़ा, उसकी हेल्प से एटीपी बन गया। ठीक है। इसके अलावा सनलाइट एक और काम करने वाला है। बोले क्या? सन के अंदर एनर्जी है, वो वाटर को तोड़ डालेगा। वाटर का टूटना तो नाम है फोटो लिसिस। देखो नाम में लिखा है फोटोलिसिस। फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना, यानी लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट जाएंगे। तो जो भी वाटर है वो टूट गए, इसी को स्प्लिटिंग कर सकते हो, टूट जाना। तो वाटर के अंदर क्या क्या है सर? वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और वाटर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। तो फोटोलिसिस के नाम पे ये वाटर टूट गए। सर किसमें टूट गया? देखिए 12 वाटर थे, 12 वाटर थे, 12H2। ठीक है। हाँ, तो अब वाटर को तोड़ा तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। तो यहाँ के देखिए जितने भी ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है बोलो? 12, क्योंकि 12 पानी थे, 12 वाटर मॉलिक्यूल थे। तो वाटर मॉलिक्यूल 12 थे, वाटर टूट गया तो सारे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएंगे। तो ये 12 ऑक्सीजन सारे रिलीज हो जाएंगे और ये रिलीज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में O2 के फॉर्म में। तो ये 6O2 रिलीज हो जाएगा। तो जितने भी O2 है, ऑक्सीजन है, एरो देने का मतलब क्या है कि ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो। ठीक है। तो ये सारे के सारे देखो बैलेंस है। हमारे पास वाटर कितने थे? 12। हर वाटर में एक एक ऑक्सीजन एटम था। तो देखिए यहाँ पर 12 ऑक्सीजन एटम रिलीज हो गए। इसी से पूरा लाइफ चलता है। दुनिया में जो भी लोग जिंदा है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की भरपाई कौन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन कौन रिलीज कर रहा है? तो ये वाटर के टूटने से ही आती है। कभी पूछा गया ना, जो हम सांस ले रहे हैं सर, सांस लिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आया कहां से? तो आप बोलिएगा ये ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस से आ रहा है, बोलते हैं तो हाँ फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो फोटोस में कहा? फोटोलिसिस से वाटर टूटा और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ पास वाटर तो रिलीज हो गया, बच क्या गया? हाइड्रोजन। कि आप हाइड्रोजन को पकड़ने वाला कोई एजेंट है, ये 12 हाइड्रोजन है, उनको कोई पकड़ेगा। तो सर कौन पकड़ेगा? कोई एजेंट का नाम है क्या? हाँ, इस एजेंट का नाम है NADP प्लस। हाँ, NADP प्लस। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कहीं पे NADP भी लिख करके काम चल सकता है। तो हम लोग शॉर्ट अगर सिंपल फॉर्म में लिखे तो NADP केवल लिख के चला सकते हैं, रियल में NADP प्लस ही होता है। तो हमने यहाँ पास NADP लिया, कितने? तो 12 वाटर है, 12 NADP को बुलाया, 12 वाटर टूट गए और हमारे बन गए 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2। NADPH2, तो हमारे 12 NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया। आ गया सर? क्यों हुआ? हाँ, ये अपना इंपॉर्टेंट है। क्यों किया? हर काम करने के लिए कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज है। सर ATP क्यों बनाए? पता नहीं। वाटर क्यों तोड़ा? ऑक्सीजन रिलीज। फायदा क्या? फायदा हुआ कि इसका हाइड्रोजन को हमने NADPH2 में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन सर क्यों वाटर क्यों तोड़ा? ठीक है, ATP क्यों बनाया? कोई काम है क्या? हाँ, क्योंकि मेन चीज जो फोटोसिंथेसिस है ना, मेन जो फोटोसिंथेसिस है वो कहता है कि CO2 को, ये जो 6 CO2 है, इन CO2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में। क्या बातें समझ में आई? बोलो। इस CO2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्लूकोज में। सर कैसे? CO2 में कार्बन है, CO2 में ऑक्सीजन भी है, केवल किसकी कमी? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन डाल देंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा, हाइड्रोजन ही तो चाहिए ना। तो सर हाइड्रोजन कहां से लाए? देखिए तो इसमें अब हाइड्रोजन, हाँ, जो हमने वाटर तोड़ा था, वाटर के अंदर हाइड्रोजन थे ना, यही हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो NADPH2 थे वो क्या पकड़ के लाए थे? हाइड्रोजन। और आकर के CO2 में हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे। हाइड्रोजन आ गया तो CO2 में हाइड्रोजन जुड़ गए और क्या बन गए? ग्लूकोज। लेकिन हमें ये भी मालूम है
कोई भी चीज CO2 में हाइड्रोजन जोड़ना आसान नहीं। CO2 में हाइड्रोजन आसानी से नहीं जुड़ सकते कि हमने CO2 लिया, हाइड्रोजन जोड़े, तब तो हम भी ग्लूकोज बना लेते। अगर इतना आसान काम होता तो इन्वायरमेंट से CO2 पकड़ते, बाहर से H2 पकड़ लेते, ग्लूकोज बन जाते। नहीं, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए चाहिए हमें एक एंजाइम। क्या चाहिए? एंजाइम। तो यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है रुबिस्को, जो CO2 को पकड़ेगा, उसके अंदर हाइड्रोजन डालेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। यानी दुनिया में जो भी ग्लूकोज बन रहा है वो बना कौन रहा है? रुबिस्को। क्योंकि उसी के अंदर ताकत है, CO2 को पकड़ो, उसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ो और क्या बना दो भाई? ग्लूकोज। तो ये काम कौन कर सकता है? रुबिस्को। लेकिन रुबिस्को बोलेगा मैं फ्री में क्यों काम करूंगा, मुझे चाहिए एनर्जी। मैं ग्लूकोज बनाऊंगा तो मैं कैसे जोड़ दूंगा भाई? अपने आप थोड़ी ना जोड़ दूंगा, उसे काम करने के लिए जबरदस्ती जोड़ना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है ये ATP आएगा। तो यही ATP आया, ये ATP आए, रुबिस्को के पास गया और रुबिस्को ने इसी ATP को यूज करके CO2 में क्या जोड़ा? ग्लूकोज बना दिए। ठीक है, इसी को कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं? CO2 से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाए? डार्क रिएक्शन। ठीक, अब इस दौरान 6 वाटर भी बन जाते हैं। इस डार्क रिएक्शन के दौरान में वाटर भी बनते हैं। कितने वाटर बन गए बोलो? 6 वाटर का फॉर्मेशन बन गया। 6 वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब मुझे बताइए, यही है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इक्वेशन में क्या क्या हुआ स्टेप वाइज समझना है। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले सन की एनर्जी आई, वो गिरी कहाँ? क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल कहाँ है भाई? प्लांट के अंदर में क्या है? ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट में क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने इस एनर्जी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद किस में कन्वर्ट किया? ATP में। तो सन की एनर्जी केमिकल की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब क्या करेंगे कि सन एक और काम करेगा, वाटर को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में उसके हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन बाहर, और ऑक्सीजन बाहर निकल गए। इसी को कहेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन या रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। वाटर टूटा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, बच क्या गया? हाँ, एकदम ऑक्सीडेशन है, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन हटाया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और बच गए क्या? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को जाके CO2 में जोड़ना है। डार्क रिएक्शन का मतलब एक ही लाइन, CO2 में हाइड्रोजन जोड़िए, यानी कि क्या कराइए? रिडक्शन। यही हो गया आपका डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में CO2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा और क्या बनेंगे? ग्लूकोज, यानी हुआ रिडक्शन। और लाइट रिएक्शन में, यानी लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ था? वाटर टूटे थे, हाइड्रोजन निकाला था, इसलिए वहां हुआ था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि कभी भी अगर रिडक्शन होगा ना तो ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो फिर ये हाइड्रोजन कहीं ना कहीं तो जोड़ोगे, बैलेंस करना है। तो तुमने हाइड्रोजन निकाला, कहीं ना कहीं तो जोड़ोगे ना, तो ऑक्सीडेशन किया तो वहां रिडक्शन भी होना जरूरी है। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो अब हम एक डाउट है सर, इसमें NADP का फुल फॉर्म क्या है? अभी तुम्हें जानना नहीं, ये तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो मैं बोल दूंगा निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, लेकिन काम का चीज नहीं। अभी तुम्हारा काम का चीज है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो फुल फॉर्म तो बाद में होगा। चलो, तो अब तुम्हारा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझ में आया। अब ये समझिए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। ध्यान, वो रिएक्शन जो केवल लाइट के प्रेजेंस में हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? लाइट रिएक्शन। जो रिएक्शन लाइट होगा तभी होगा लाइट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जब लाइट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट है या नहीं है कोई मतलब नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर हमने प्लांट के ऊपर में सनलाइट दिया तो देखा लाइट रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने लाइट देना बंद किया देखा लाइट रिएक्शन बंद हो गई, लेकिन वहां डार्क रिएक्शन चल रही है। यानी कि सर बिना लाइट का भी चल रहा है डार्क रिएक्शन। चलिए भाई, अब हमने फिर से लाइट दिया तो देखा लाइट रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, जब लाइट दिया उस टाइम डार्क रिएक्शन भी चल रहा था, लाइट हटाया तब भी डार्क रिएक्शन चल रहा है। यानी कि तुम जब लाइट डालते थे तो लाइट रिएक्शन चलता है, लाइट डाला तो डार्क रिएक्शन भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही तुमने लाइट हटाया
लाइट रिएक्शन तो नहीं लाइट चल रहा है, रिएक्शन लेकिन खत्म। डार्क रिएक्शन चल रहा है। इसका मतलब है लाइट डालो हटाओ, डार्क रिएक्शन तो हमेशा चल रहा है। लेकिन जब तुम लाइट डालते थे तो केवल लाइट रिएक्शन चलता था, इसलिए लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट। और डार्क रिएक्शन को क्या कहा, लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, उसे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं मान लेना है कि डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरे में चलने वाला। देखिए, अरे लाइट रिएक्शन मेनली देखो, लाइट कब आया, दिन में। एटीपी कब बने, दिन में। NADPH2 कब बने, दिन में। तो डार्क दिन रिएक्शन में। में तो दिन में चलेगा। तो डार्क रिएक्शन मेनली दिन में ही चलता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए क्या, एटीपी, दिन में बन रहा। डार्क एटीपी। रिएक्शन के चाहिए NADPH2, दिन में ही बन रहा है। तो डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए था क्या, एटीपी NADP, वो मेनली दिन में ही तो बन रहे। एटीपी। तो मेनली डार्क रिएक्शन बोला जाए तो दिन में ही चलता है। लेकिन अगर मान लो शाम 6 बजे लाइट खत्म हो, तो थोड़े बहुत एटीपी NADPH2 होंगे। तो थोड़ी देर के लिए 6:01, 6:02, 6:05, उतनी देर तक डार्क रिएक्शन भी चलेगा। चल। हाँ, उसके बाद नहीं चलेगा डार्क रिएक्शन, क्योंकि उसके चले करने के लिए क्या चाहिए था, एटीपी NADPH2। और ये एटीपी आते एन। कहाँ है, लाइट रिएक्शन तो बनते हैं ना, तो खत्म, एटीपी NADPH2 खत्म हो गया, डार्क रिएक्शन भी बंद हो गया। तो मेनली अगर पूछा जाए डार्क रिएक्शन चलता है, बोलेगा लाइट में ही चलता है भाई। डार्क में कहाँ चल रहा है, अंधेरे में कहाँ चल रहा है, अंधेरे में चलना नहीं चल रहा है, क्योंकि उसे चाहिए था एटीपी NADPH2। वो कहाँ बन रहे, दिन में बन यस। रहे, लाइट में बन रहे, तो लाइट में ही तो डार्क रिएक्शन चलेगा। तो मेनली डार्क रिएक्शन भी कहाँ चलता है, लाइट। लाइट। ठीक है, लेकिन चलो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये फोटोसिंथेसिस को अब आगे हम लोग बढ़े। तो यहाँ पर देखिए कि होता कैसे होगा। तो ये हमने मान लीजिए ये प्लांट है, ये मैंने एक प्लांट ले लिया, मान लो मैंगो का प्लांट है। और इसके अंदर में अगर मैं पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस करना है, मुझे सिंपल वे में समझना है, तो आप क्या करोगे। फोटोसिंथेसिस को एक सिंपल भाषा में समझना है, तो हमने एक प्लांट ले लिया कि चलो भाई प्लांट में देखें फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, प्लांट देखें। अब प्लांट के अंदर मेनली मैंने बोला था कर तो कोई भी कर सकता है, जो पार्ट ग्रीन है वही करेगा, लेकिन हो मेनली गया। अगर बात करें तो मेनली कौन करेगा, लीफ। लेकिन लीफ। इसके अलावा और भी कर सकते हैं, जैसे फ्रूट भी कर सकते हैं, अगर वो गॉट इट। अनराइपेंड है, कच्चा है। इसके अलावा और भी पार्ट कर सकते हैं, तो मेनली कौन करेगा बोलो, फ्रूट। मैंने क्या लिख दिया, मेनली लीफ। मेनली कौन कर रहा है, लीफ। चलिए, लीफ। अब लीफ में कहा होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि लीफ में जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो लीफ के अंदर में क्या होते थे, याद करो, यहाँ पर होते थे कुछ अपर एपिडर्मिस, बनाया फिगर, एपिडर्मिस। हाँ अपर यस। एपिडर्मिस, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पास मिडिल, एम फॉर मिडिल, मीजोफिल। मीजोफिल, ये थे क्या, मीजोफिल, याद करो। अब यस। मीजोफिल दो तरह के कुछ थे, ऊपर में टाइटली या पैक्ड फिर था। जीटीएस। हाँ ठीक है, हाँ GTS वही ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। स्पॉन्जी। हाँ स्पॉन्जी थे, और ये पैलिसेड थे, यानी कि ये आपका मीजोफिल। इसी मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। तो आप बोलोगे सर कैसे, इनके अंदर कैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, देखते हैं। तो हमें डिटेल में जाना है, तो हम मीजोफिल सेल पे थोड़ा स्टडी करें, थोड़ा रिसर्च करें। सर कैसे, एक मीजोफिल सेल को बाहर निकाल लो। तो हमने क्या किया, इस मीजोफिल सेल को बाहर निकाला, उसके डिटेल में गए, तो देखते क्या है कि मीजोफिल सेल के अंदर में यहां पास वैक्यूल है, क्योंकि हमें मालूम प्लांट के अंदर में सबसे बीच में बड़ा सेल ऑर्गेनल क्या होता है, वैक्यूल होते हैं, अप टू वैक्यूल। 90%। चलिए, और इस वैक्यूल के आसपास ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट है, ढेर सारे यहाँ पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कितने सर, नंबर वेरी करेगा, 20 से 40 आप मान लीजिए, 20 to 40, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और हमें मालूम है इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब शायद फोटोसिंथेसिस होता होगा, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। चलिए, अब हमें करना क्या है, इस क्लोरोप्लास्ट के डिटेल में जाना है, तब तो हम फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमने क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाला। तो जब क्लोरोप्लास्ट को हमने बाहर निकाला तो देखते क्या है, ऑलरेडी हमने जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, याद करो। यस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ये होते थे इनर मेम्ब्रेन, याद आया, इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन से कवर्ड थे। यस। फिर अंदर में ये फ्लूइड स्टोरमा। पार्ट था, जिसका नाम क्या था बोलो, स्टोरमा। स्ट्रोमा। 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 इस स्ट्रोमा में ही चलने वाला है डार्क रिएक्शन, याद रखना। अगर तुमसे पूछा जाएगा
स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलेगा। सर कैसे, क्या होता है स्ट्रोमा में? देखिए मैंने क्या बोला था, डार्क रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि CO2 को पकड़िए, CO2 पकड़ो, एंजाइम है उसके अंदर हाइड्रोजन डाल दो, और क्या बन गए भाई, ग्लूकोज। खत्म। ये हो गया आपका डार्क रिएक्शन। CO2 को पकड़िए, उसमें हाइड्रोजन डालिए। सर कैसे, हाइड्रोजन कहां से आएगा? आएगा NADPH2 से। सर एनर्जी कहां से आएगा? ATP से आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो CO2 है, एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को, उसने पकड़ा और किस में कन्वर्ट करा दिया? ग्लूकोज में। लेकिन सर ये NADPH2 कहां से आएंगे? सर ये ATP कहां से आएंगे? इसके लिए हमें चलाना पड़ेगा लाइट रिएक्शन। इसलिए मैंने बोला कि ये देखिए, ये हो गया डार्क रिएक्शन, CO2 से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। लेकिन इसके लिए चाहिए हमें एनर्जी, इसके लिए चाहिए हमें NADPH2, इसलिए हमें लाइट रिएक्शन चलाना पड़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ATP NADPH2 नहीं बनेंगे, तो डार्क रिएक्शन भी नहीं चलेगा। इसलिए डार्क रिएक्शन अगर चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? लाइट रिएक्शन कराने पड़ेंगे। उसी के प्रोडक्ट को यहाँ यूज करा जा रहा है। तो सर क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या किया यहाँ पास, सर तो क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन भी होता है ना? एकदम होते हैं। कहाँ होता है, आप वही तो देख रहे हैं। तो हमने क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन देखना है। तो मैंने बताया था कि इस स्टोमा में कुछ ऐसे फ्लैट सिक्के नुमा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होंगे। हाँ, थैलेकॉइड। तो ये मैंने एक थैलेकॉइड बनाया, फिर मैंने एक और थैलेकॉइड बनाया, थैलेकॉइड बनाया, थैलेकॉइड बनाया, थैलेकॉइड बनाया, थैलेकॉइड बनाया। डन। तो ये मैंने ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड बना, इसी को मैंने क्या कहा? ग्रेनम। क्या बोल दिया मैंने? ग्रेनम। ये मैंने ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड बना दिया। सर कितने ग्रेनम में? देखिए यहां भी मैंने ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड बना दिए, थैलेकॉइड के गुच्छे बना दिए, ग्रुपिंग कर दी। तो ये भी क्या हो गया बोलो? ग्रेनम। ठीक है, यहाँ पास भी मैंने ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड बना दिया, ये क्या हो गया बोलो? ग्रेनम। तो यहाँ पर हमने ढेर सारे ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड, यानी ढेर सारे हमने ग्रेनम बना दिए। सर कितना? 20, 30, 40 हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, वेरी करते हैं नंबर। अब मैंने बोला था कि ये ग्रेनम आपस में जुड़े भी होते हैं, बहुत सारे ग्रेनम होंगे तो ग्रेना बोलेंगे। ये आपस में जुड़े रहते हैं किसे? स्ट्रोमा लैमेली से। याद आ रहा है? ठीक। यस। अब देखिए, तो सर लाइट रिएक्शन कहाँ चल रहा है? तो हम बोलते हैं कि जो भी मेम्ब्रेन वाला पार्ट है वो ग्रेनम हो, वो स्ट्रोमा लैमेली हो। जो भी मेम्ब्रेन वाले पार्ट है उन्हीं पे होते पिगमेंट, और वही पिगमेंट सनलाइट को पकड़ेंगे और उसी के हेल्प से क्या चलेगा? लाइट रिएक्शन। सर कैसे? यानी कि आप बोल रहे हो कि इस ग्रेनम के ऊपर में ही पिगमेंट है, इस स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर ही पिगमेंट है, जो सन की एनर्जी को पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में उसके हेल्प से ही क्या बनाएंगे भाई? ATP। ये कैसे होगा सर? तो क्यों ना हम लोग इसे कट करके निकाले, बाहर निकाल के देखा जाए। तो हमने क्या किया? निकाल के देख लिया हमने, ग्रेनम को निकाला। ये देखिए ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड निकाल लिए, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड निकाल लिया, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा ग्रेनम। ये क्या हो गया हमारा? ग्रेनम। चलिए, अब मैंने इस ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड ग्रेनम को निकाल लिया, उनमें से हमने निकाल लिया क्या भाई? थैलेकॉइड। क्या निकाला हमने? बोलो। थैलेकॉइड। ठीक है, तो ग्रेनम से हमने क्या निकाले? थैलेकॉइड। सर थैलेकॉइड में क्या क्या है? चलिए बताइए। थैलेकॉइड में ये जो खाली जगह है इसे कहेंगे ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इसका नाम है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या नाम है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्योंकि हम डिटेल में जाते हैं, तो आपने बोला सर इसी थैलेकॉइड के चलते लाइट रिएक्शन होता है। सर कहाँ, कैसे? चलिए इसको और डिटेल करें। तो हमने सेकंड ये पे जाते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? ये ले लिया मैंने थैलेकॉइड। ये थैलेकॉइड का ग्रीन वाला क्या हो गया? मेम्ब्रेन। और ये खाली जगह कौन हो गया? ल्यूमेन। ये क्या हो गया? ल्यूमेन। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो जैसे मैंने इसे कंट्रास्ट कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया, तो जब बड़ा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इतना बड़ा दिख रहा है।
तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये दो मेम्ब्रेन, नहीं नहीं, एक ही मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के होते हैं, ये तो पढ़ा है, ठीक है, ये एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैं बड़ा करके दिखा रहा था उसे। और ये क्या है भाई, ल्यूमेन। चलिए सर, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या होगा, यानी इस पे क्या है, इस पे क्या है क्या, इस पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बोले क्या है सर, इसी के ऊपर में पाए जाएंगे पिगमेंट, लेकिन पिगमेंट अकेला नहीं होगा, वो ग्रुप में होंगे, गुच्छे में होंगे, क्लस्टर में होंगे, यानी लगभग 200-250 पिगमेंट, कहा जाता है 400 के आसपास होते हैं ना। यहाँ पर मान लीजिए 100 ऑफ पिगमेंट, मतलब कि 250 से लेके 400 तक मैंने मान लिया। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, यहाँ पर देखिए ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, यानी ढेर सारे यहाँ पास पिगमेंट है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट, इसी को कहेंगे फोटो सिस्टम। क्या कहेंगे बोलो, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम। फिर से बोल रहा हूं, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे यहाँ पर ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, तो इसको क्या कहा मैंने, फोटो सिस्टम। तो ऐसे ढेर सारे ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, यानी इस पे ढेर सारे फोटो सिस्टम है। देखिए यहाँ ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, फोटो सिस्टम है सर तो सब ढेर, मेम्ब्रेन पे ही होता है। हाँ सब मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सब मेम्ब्रेन। तो सर इस ग्रुप ऑफ पिगमेंट में है क्या, जिसे मैंने कहा फोटो सिस्टम, ये है हमारा फोटो सिस्टम। सिस्टम। सर फोटो सिस्टम में है क्या, तो फोटो सिस्टम में मैंने बोला लगभग मान लीजिए 400 पिगमेंट है, 400 पिगमेंट है। सर कौन कौन सा पिगमेंट है, अब बात करेंगे 400 पिगमेंट में क्या क्या है सर पिगमेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं 400 पिगमेंट है, उनमें से कुछ पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए के है। क्लोरोफिल के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पिगमेंट यस। कैसे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। कुछ है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। ठीक है, कुछ है कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स। हाँ कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, और xanthophyll। कुछ है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। फिल। आगे बात समझ में, ये यस। ठीक है। अब मान लीजिए आपकी मर्जी कि मान लीजिए यहाँ पास आपके जो है 200 पिगमेंट क्लोरोफिल ए के होंगे, ठीक है, 100 पिगमेंट क्लोरोफिल बी के होंगे, 50 कैरोटीनॉइड्स के, 50 ज़ैंथोफिल के, टोटल 400 हो गए, ठीक है। ये 400 पिगमेंट जो है वो वेल अरेंज्ड है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के हेल्प से एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो पिगमेंट उखड़ नहीं जाएगा, निकल नहीं जाएंगे, अलग अलग नहीं हो जाएगा। यानी कि फोटो सिस्टम के अंदर में आपको पिगमेंट है प्रोटीन। 400, लेकिन वो प्रोटीन के साथ साथ अटैच्ड है, बोले ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि फोटो सिस्टम सर कितनी तरह के, तो साइंटिस्ट ने बोला फोटो सिस्टम 2 तरह के, बोले मतलब दोनों दो अलग अलग तरह के होंगे, दोनों का टाइप थोड़ा अलग अलग होगा। तो साइंटिस्ट को ये पहला दिखा, जो फोटो सिस्टम साइंटिस्ट को पहले डिस्कवर्ड हुआ उसको नाम दे दिया उन्होंने PS1, फोटो सिस्टम 1, और जो फोटो सिस्टम बाद में दिखा उसे कहा फोटो सिस्टम 2, ठीक है। यानी कि 2 ही तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, यानी दोनों की बनावट अलग अलग है, 2 ही तरह के, एक का बनावट अलग, एक ए नाम का, एक बी नाम का है। तो जो पहले डिस्कवर्ड हुआ उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, PS1, फोटो सिस्टम। जो बाद में हुआ PS2, अब PS3 PS4 कुछ नहीं होता, 2 ही तरह के हैं। तो हो सकता है ये PS1 हो सकता है PS1 हो सकता है ये PS1 हो सकता है ये PS2 हो, यानी टाइप्स कितने तरह के बोलो, 2 तरह के, ये फोटो सिस्टम। अब फोटो सिस्टम के अंदर क्या है, तो फोटो सिस्टम के अंदर अगर जाएंगे तो देखते हैं, तो फोटो सिस्टम में क्या होंगे, 2 पार्ट, एक कहलाएगा आरसी यानी रिएक्शन सेंटर, एक है आरसी यानी रिएक्शन सेंटर, बोले ठीक है, और एक है LHC, ये देखते क्या है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देखते क्या है, या इसी को कहेंगे एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है। टोटल कितने पिगमेंट थे बोली, 400। फोटो सिस्टम में कितने पिगमेंट बोले थे, 400। 400, उनमें से बस एक सिंगल क्लोरोफिल ए, बस सिंगल एक क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल क्लोरोफिल ए जो है उसका नाम पड़ेगा रिएक्शन सेंटर।
बाकी कितने बच गए 249, बाकी बच गए कितने 249 बच गए ना, तो बाकी रेस्ट 249 पिगमेंट, 249 पिगमेंट प्लस प्रोटीन ये कहलाएगा क्या बोलो, LHC। एंटेना। हाँ LHC या एंटीना। तो सर LHC में क्या है भाई 249 पिगमेंट आ गए और क्या आ गया बोलो, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन। प्रोटीन। तो समझ में आ गया। तो मैं Yes. यहाँ पे फोटो सिस्टम बना के दिखा। तो फोटो सिस्टम में मैंने आपको बोला कि इसके अंदर दो पार्ट है, एक है रिएक्शन सेंटर। तो ये मान लीजिए आपका रिएक्शन सेंटर। सर रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर एक स्पेशल क्लोरोफिल ए है। स्पेशल कहने का मतलब थोड़ी देर में आ रहा है, ये हो गया RC यानी रिएक्शन सेंटर। चलिए अब हमारा क्या बनने वाला है, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर में क्या क्या आएंगे बोलो, क्लोरोफिल ए के कुछ मॉलिक्यूल आएंगे, क्लोरोफिल बी के कुछ मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, इसके अंदर में हाँ कैरोटीनॉइड्स के कुछ मॉलिक्यूल आएंगे और इसके अंदर में ज़ैंथोफिल के कुछ मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, कलर चलिए इसी को लिखते हैं ज़ैंथोफिल के। तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन के से जुड़े हुए हैं, इसको मैंने क्या कहा बोलो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना। ठीक है, तो इसके अंदर में पिगमेंट हो गए प्लस कौन हो गया, प्रोटीन हो गया, पिगमेंट प्लस प्रोटीन। तो सर रिएक्शन सेंटर में स्पेशल क्या है, ना पे लग रहा है कि ये रिएक्शन करता होगा, रिएक्शन सेंटर ऐसा सेंटर जो रिएक्शन कराता होगा। बोले सर मतलब इस रिएक्शन सेंटर में स्पेशल क्लोरोफिल, जैसे यहाँ पास एक क्लोरोफिल है जिसका नाम है, जिसको मैंने नाम रख दिया रिएक्शन सेंटर का P700। बोले मतलब P700 कहने का मतलब है कि जब आप 700 नैनोमीटर का लाइट डालो, यानी अगर इस पे 700 का लाइट गिरा, कौन सा 700 का, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। यही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। हमें लाइट रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉन कहां से है सर, रिएक्शन सेंटर से। तो सर कब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो जब उस पर कौन सा लाइट गिरेगा, 700 नैनोमीटर का गिरेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रिएक्शन करेगा, और इसी रिएक्शन से ATP बनेंगे। ये बाकी का प्रोसेस, या NADPH बनेगा, वाटर टूटेंगे, ये सब होगा। इसका मतलब है कि जो RC है ना, रिएक्शन सेंटर है, वो स्पेशल क्लोरोफिल है। अब ऐसे समझो, शादी में आप गए तो वहां पास एक बाराती दिख रहा है, बाराती में मान लीजिए 400 आए बाराती, 400, उनमें से जो स्पेशल है बाराती वो दूल्हा है। तो दूल्हा जो फेरे लेगा, रिएक्शन करेगा, आगे का प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेगा, दूल्हा हो गया रिएक्शन सेंटर। बाकी जितने बच गए, रेस्ट बच गए, वो तो सिंपल वाले बाराती हो गए ना, तो उसमें एक दूल्हा है और एक तो बाकी बाराती वाले पार्ट हो गए। तो जो बाराती है उसमें क्या होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे, दूल्हे के दोस्त भी होंगे, ठीक है, आसपास के उसके नेबर भी होंगे, पड़ोसी भी होंगे, अलग अलग तरह के तो होंगे। इसलिए आप एक सिंपल से आइडिया से समझ। तो मैंने आपको बोला था कि फोटो सिस्टम दो तरह के, एक का नाम था क्या बोलो PS1 और एक का नाम क्या था बोलो PS2। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ा सिंपल है। PS1 सेम चीज, वो भी बना है LHC RC, सेम चीज वो भी बना है LHC RC। ठीक है, तो सर डिफरेंस क्या है, बस PS1 के अंदर में जो रिएक्शन सेंटर है ना, वो जब इलेक्ट्रॉन कब निकालेगा कि उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जब 700 नैनोमीटर का लाइट आएगा। तो इसके रिएक्शन सेंटर को हम कहते हैं P700। क्या कहते हैं, P700। और फोटो सिस्टम 2 में भी सेम चीज है, LHC है RC, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तब एक्साइट करेगा जब इस पे वेवलेंथ गिरेगा 680 का, 680 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, तब ये ATP बनाएगा। तो ये हो गया
इस रिएक्शन सेंटर को क्या कहेंगे हम, P680, यही डिफरेंस होगा। आगे बात समझ में? तो हमारा फोटो सिस्टम वाला पार्ट क्लियर हो गया कि फोटो सिस्टम में सिंपल सा लास्ट स्लाइड से ये क्लियर कर दो। ये देखिए, ये आपका थाइलेकोइड मेम्ब्रेन था, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये येलो वाले मैंने बनाया, ये LHC ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्रोटीन से जुड़े हुए, ठीक है। कितने पिगमेंट सर? मान लीजिए 400 इसके अंदर 400 थे तो 399 ना। एक पिगमेंट तो RC है, एक पिगमेंट कौन है? RC है, RC और ये जो है आपका LHC है, ठीक है। इस पूरे को मैंने नाम दे दिया फोटो सिस्टम फोटो 1, सिस्टम। ठीक है। तो सर फोटो सिस्टम 1 क्यों बोला? क्योंकि इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो कब एक्टिवेट होगा? जब 700 नैनोमीटर का लाइट। अब इसी तरह से बताइए PS2 के बारे में। तो PS2 दो पार्ट से बना है, एक होगा वही लाइट हार्वेस्टिंग, और एक LHS, ठीक है, और एक होगा RC, ठीक है। यहाँ का RC ये देखिए दोनों मिल करके क्या बन गए? फोटो सिस्टम 2। सर फोटो सिस्टम 2 क्यों बोला? बोलो, एक ही रीजन है, क्योंकि P6 हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है उसमें इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा। जब 680 नैनोमीटर का लाइट आएगा तब ये एक्टिवेट होंगी। डन, समझ में आ गई? ठीक है। अब ये कैसे होगा ये हम लोग बहुत डिटेल से आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक एक आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया, कर लोगे अब यहाँ तक? यस। ठीक है, तो बाकी में